अयोध्या नगरीमध्ये 22 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा दौरा या ठिकाणाहून झालेला आहे आणि त्यांनी या ठिकाणी सुरू असलेल्या कामाची पाहणी देखील केलेली आहे। पण आपल्यासोबत काही कारसेवक जुडलेले आहेत की ज्यावेळेस 500 वर्षापूर्वी जी काही लढाई या राम मंदिरासाठी झालेली होती आणि त्याच्यानंतरचे जे काही कारसेवक आहेत की या मंदिराच्या लढाईसाठी ते यामध्ये सामील होते, ते आपल्यासोबत जुडलेले आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। जो टाइम पे यहाँ पे लड़ाई हुई, ऐसा सुना है कि आपने भी वो टाइम पे गोलियां खाई है, क्या किस्सा क्या है वो? हम दिल्ली से चले, हमें उत्तम प्रकाश बंसल वहाँ के एक MLA थे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ ले करके हमें लेके आए कि हमें वहाँ पे कार सेवा करना है, हमें वहाँ निर्माण का काम देखना है। हम लोग रास्ते से पता नहीं कैसे कैसे भटकते हुए जब यहाँ पहुँचे तो हमने गोली चलता हुआ शुरुआत नहीं देखी। जब गोली चली और भगदड़ हो गई तो भगदड़ में हम भी भागे। भाग करके सरयू नदी से पहले एक गली थी, उस गली के अंदर हम गुफा के एक कमरे का थोड़ा सा द्वार था, उसके अंदर छुप गए। सभी भक्त लोग छुप गए। कुछ नए 50 आए, उन्होंने अंदर से निकाल के गोले, सारे हरामी तुम राम जन्मभूमि बनाने आए हो, लो तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे राम को भी। पहली गोली मुझे यहाँ लगी, मैं भागने लग गया। दूसरी गोली यहाँ लगी, बाद में मेरे सामने एक बाबा को निकाल करके 3 गोलियाँ मारी गई। तो वो तो दृश्य ही इतना विषम था कि हम उसको वर्णित नहीं कर सकते। हमने अपने हाथों से, हमने अपने आँखों से लड़कियों को, बच्चों को खींचा है, बचाया है, लेकिन हमारे हाथों से खींच के मारा है, लाठियों से, डंडों से पीटा है। उन्होंने कोई माँ नहीं देखा, कोई बेटा नहीं देखा, कोई बच्चा नहीं देखा, जिसके सर में टीका लगा हुआ देखा उसे उन्होंने खींच के मारा। दुनिया में ऐसा चरित्र किसी भी CM का नहीं हो सकता जैसा इस मुलायम सिंह नर 50 ने किया था। आज वो मर गया ना, कई हॉस्पिटलों में धक्के खा के मरा है ना, तो इसे तो कोड़ हो के मरेगा। अभी आप इसके बेटे को देखना, इसके परिवार को देखना, ये सब मुसलमान बन चुके हैं। आपने देखा होगा मुल्ला मुलायम सिंह की बहू मांग में सिंदूर नहीं भरती, मंगलसूत्र नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि जब दूसरी शादी कोई हिंदू करता है तो अपने धर्म को बदलता है। बिना इस्लाम में गए दूसरी शादी काम जायज़ नहीं है। तो गुप्तानी जी से शादी करने के लिए मुल्ला मुलायम सिंह ने अपना धर्म त्यागा, मुसलमान बन गया। मुसलमान बनने के बाद ही तो उसने ऐसा घोर अनर्थ किया जिसके पाप स्वरूप उसका खानदान भाई भाई में झगड़ा हो गया, बेटा चाचा को मार रहा है। तो इनके जैसा रावण का हुआ। रावण तो खैर महान थे, ये तो उसके धूल कुत्ते की औलाद कुछ भी नहीं। इसका तो नाम लेने वाला वंश में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। जो राम का द्रोही होता है, जो राम के साथ होते हैं, वो जो सड़क पे बैठा होता है, आज वो कहाँ बैठा है? भारत के सिंहासन पे। जो राम के लिए लड़ा वो कहाँ बैठा है? यूपी के सिंहासन पे। जिसने राम का द्रोह किया वो कहाँ बैठा है? व्हील चेयर पे और जेल के अंदर। तो जिसने राम का बुरा किया है उनका तो अंत सुनिश्चित है। जैसा कि आप मंदिर बनने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, प्रयत्न किया, आज मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? हमारी क्या औकात? ये तो भगवान राम का आपने देखा, भगवान राम अकेला चाहते तो रावण को मार सकते थे। अपने देश में जाते, अपनी फौज लेते और जाके सबको मार देते। राम का चरित्र क्या है? पहले वो वनवास में जाते हैं, वनवासी बनते हैं, फिर भील, छोटी जात, जितने भी हैं सबको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद रावण को मारते हैं। मारने के बाद वापसी में किसका राज्याभिषेक करते हैं? बाली का, सुग्रीव का, विभीषण का, और क्या नाम है, मल्लाह राज कौन थे वो मल्लाह, उनका। तो सबका राज करते हुए फिर स्वयं सिंहासन पे बैठते हैं। तो आपने देखा होगा कि 4, 5, 6 करोड़ लोगों को घर मिला है। कई लोग राजमंत्री पा चुके हैं। जब सब पा चुके हैं, देश मेरा सुरक्षित होने लग गया है, तब श्री राम ने अपने लिए भवन का निर्माण करवाया है और उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। तो जब भगवान का अवतरण होते हैं तो धरती अपने आप अनुपम चीज़ें समर्पित करने लग जाती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पेट्रोलियम, हमारे यहाँ गैस, हमारे यहाँ स्वर्ण भंडार, हमारे यहाँ वो जो
चिप में लगता है सब धरती उगलने लगी है, फेंकने लगी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो श्री राम आ गए हैं और उनके लिए सारे नेमत अर्पण किया जाता है। जैसे समुद्र ने 9 रत्न दिया था, वैसे ही आज राम के सन्मुख ये धरती अपना अर्पण कर रही है। जय श्री राम। जैसे कि आप देख सकते हो कि रामलला विराजमान हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि रामलला तो आ ही रहे हैं और साथ में अपनी जो सेना है उसको भी साथ लाए हैं, और आज हम सभी लोग सेना के रूप में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। उसी ज़माने के जब राम थे, राम राज्य में, तो हम सब लोग वही लोग हैं। बस ये है कि हम लोग के नाम सूरतें अलग अलग हैं, और इसलिए हम कहते हैं दर्द दिल का अपने बताकर तो देखो, दर्द दिल का अपने बताकर तो देखो, रूह से अपनी रूह को मिलाकर तो देखो, दर्द दिल का अपने बताकर तो देखो, रूह से अपनी रूह को मिलाकर तो देखो। इस ज़माने में शबरी मिलेंगी बहुत, इस ज़माने में कहते राधा मिलेंगी बहुत, मुझे अपनी शबरी बनाकर तो देखो। कि अंकल, ऐसा भी बोला जाता है, जो विपक्ष वाले हैं वो बोलते हैं कि राम जब यहाँ पे गए थे, 14 साल के लिए वनवास में गए थे, वो टाइम पे उन्होंने मांसाहार किया था, ऐसा भी उनका कहना है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं आप इस पर कमेंट नहीं करूँगा। मेरा तो इच्छा करता है की उनकी गर्दन जाके दबा दूँ। जसं की तुम्ही पाहता आहेत की हे म्हटल्यावर त्यांचा संताप आणि राग या ठिकाणी त्यांनी पाहिलेला आहे, पण आपल्यासोबत काही राम भक्त अजून जुड़लेले आहेत। आप क्या कहना चाहोगे? हम एक नारा देंगे, जिस नारा से आज भव्य ये मंदिर निर्माण हुआ है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा है सनातन, हर सनातनियों के लिए। रामलला हम आएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आ गए मंदिर अब बना गए, रामलला हम आएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भैया ने अभी बहुत सुंदर प्रश्न किया कि कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी मांसाहारी कह रहे हैं। कुछ लोग जिन्हें अपने बाप का पता नहीं, वो किसी को भी बाप बना सकते हैं। स्वयं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये मानते ही नहीं थे कि राम जी धरती पे आए भी थे, राम जी भगवान थे। आज कह रहे हैं राम जी आए तो थे लेकिन वो मांसाहारी थे। तो इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कम शब्दों में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। जो संत हैं उन्हें प्रभु के दर्शन होंगे, और जो दानव हैं उन्हें राक्षस के दर्शन होंगे। प्रभु हमारे भगवान श्री राम हमेशा सनातनियों का भला करते आए हैं, करते रहेंगे। जय जय श्री राम। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी हो। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जसं की आपण पाहत आहोत की भजन करत या ठिकाणी सर्व राम भक्त जे आहेत हे या ठिकाणी जल्लोष साजरा करताना आपल्याला दिसत आहेत। पाहत राहा स्पॉट न्यूज महाराष्ट्र, अयोध्या। सासर आणि माहेरच्या नात्याला सजविणारे मंगल अलंकार म्हणजेच भंगाडे गोल्ड। शुद्धता, विविधता, पारदर्शकता यांची ख्याती। तर मग चला आपल्या जीवनाचं सोनं करूया। मंगळसूत्र, कलकत्ता बांगडी, अँटिक बांगडी, नेकलेस, हार, कानातले आणि चांदीच्या विविध वस्तू असलेल्या या दालनाची वैशिष्ट्य म्हणजे सोन्याचा योग्य दर, सर्वात योग्य मजुरी, सोने बदलात शून्य वजावट। तर मग एकदा अवश्य भेट द्या भंगाडे गोल्ड, राजकमल थिएटर समोर, जळगाव।